देखो भाई इसमें क्या पैटर्न दे रखा है, HCM दे रखा है। H की पोजीशन कितनी होती है 8, C की पोजीशन होती है 3, M की पोजीशन होती है सर 13, M की पोजीशन कितनी होती है सर 13, F की पोजीशन कितनी होती है, F की पोजीशन होती है 6, A की पोजीशन होती है 1 और 11 की K की पोजीशन कितनी होती है सर 11 11। क्या कर रखा है इसमें -2 कर रखे हैं जी सर। इसमें क्या देखें तो इसमें -2 कर रखे हैं, अगर यहाँ से यहाँ जाए तो -2 कर रखे हैं। ठीक है भाई, सेम इसी को अगर हम आगे रिपीट करेंगे तो -2, अगर इसमें -2 करेंगे तो S में से -2, S की पोजीशन कितनी है सर 19, -2 करेंगे तो हमारी पोजीशन आएगी 17। 17 किसकी पोजीशन होती है, 17 पोजीशन होती है सर क्यू की। किसकी पोजीशन होती है सर क्यू की, मतलब ये भी कट गया ये भी कट गया, हमारे पास बचे 2। लास्ट वाला हमें चेक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में सिमिलर है। तो सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, जी की पोजीशन होती है 7 और जैसे ही हम 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5, और 5 किसकी पोजीशन होती है, 5 पोजीशन होती है ई की। किसकी पोजीशन होती है ई की, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो वो वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं अभी तक वो थे अल्फाबेट सीरीज के, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये कर रहे हैं वर्ड के, यानी कि हम आपको क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड का संबंध दे रखा है किसी न किसी से। हमें बताना है अगर ये इसके प्रोपोर्शन में था तो हमें बताना है इसके ये किसके प्रोपोर्शन में होगा। जो पैटर्न यहाँ पर मिलेगा इसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर पैटर्न को फॉलो करोगे रेल, रेल का संबंध किससे, यात्री, यानी कि यात्री जो रेल में जो ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं यात्री। हवाई जहाज में ट्रैवल करने वाले को बताओ भाई क्या बोलते हैं, एरोनॉट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, पायलट बोलते हैं या एयर होस्टेस बोलते हैं। नहीं सर, एयर होस्टेस तो नहीं होते, एयर होस्टेस तो वो होती हैं जो आपको सर्व करती हैं कुछ चीज़ें, जो आप इनसे चीज़ें वगैरह मंगाते हो। पायलट होता है उसका चलाने वाला। एस्ट्रोनॉट होते हैं खगोल शास्त्री जो हमारे वहाँ पर पहुँचते हैं, चंद्रमा वगैरह पर पहुँचते हैं, चंद्रयान 3 वगैरह ये अभी जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट वगैरह, ग्रह वगैरह पे जाते हैं, मंगल ग्रह वगैरह पे जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोन ये जो उसमें यात्रा करते हैं ना हवाई जहाज में उसके बोलते हैं एरोनॉट। क्या बोलते हैं उनको, एरोनॉट बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। कॉलेज, कॉलेज में होता है डीन, कॉलेज में कौन होता है भाई डीन। म्यूजियम में बताओ भाई कौन होता है। देखो सीधा सीधा देखो इसमें क्या देखा, कॉलेज में होता है भाई डीन। कॉलेज का संचालन करने वाला, कॉलेज की ख्याल रखने वाला कौन होता है, कॉलेज के प्रधान होता है। कौन होता है कॉलेज का प्रधान, तो म्यूजियम का होगा भाई, म्यूजियम का ही प्रधान होता होगा कोई ना कोई। ठीक है, वार्डन, वार्डन तो भाई हॉस्टल वगैरह का संरक्षक होता है। अभिरक्षक, संचालक, संचालक भी नहीं होता। आपका इसमें दे रखा संग्रह अध्यक्ष, कौन होता है संग्रह अध्यक्ष, यानी कि संग्रह को ख्याल रखने वाला होता है संग्रह का अध्यक्ष। ठीक है भाई, कॉलेज का ख्याल रखने वाला होता है कॉलेज का प्रधान, और संग्रहालय को ख्याल रखने वाला कौन होता है संग्रह अध्यक्ष। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। बढ़ई, बढ़ई का काम होता है भाई आरा चलाना। तो दर्जी का काम बताओ क्या होता है, बढ़ई का काम क्या होता है सर आरा वगैरह चलाना, शाह करना। और दर्जी का बताओ भाई, दर्जी का क्या काम होता है, सिलाई करना होता है, कपड़ा दर्जी का संबंध बताना आपको क्या होता है, नाप लेना होता है, सिलाई करना होता है, कपड़ा से संबंधित होता है, सुई से। सुई का तो क्या ही चलाना भाई। दर्जी का काम क्या होता है, दर्जी का काम होता है सिलाई करना। क्या काम होता है दर्जी का, सिलाई करना। आई बात समझ में जी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, पंजा मारना। पंजा मारना किसका काम होता है, पंजा मारती है सर बिल्लियां। कौन मारती है, बिल्लियां। ठीक है, शेर भी पंजा मार देता है भाई, बहुत बार ध्यान रखना। तो पंजा मारना किसका काम होता है, बिल्ली का। और खुर मारना किसका काम होता है, घोड़ा का होता है, शेर का होता है, मेमना का, हाथी का। सर हाथी का भी नहीं होता, मेमना का भी नहीं होता, शेर का भी नहीं होता, किसका होता है, घोड़ा का। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे, तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही चीज बोल दी थी, रीजनिंग इज नथिंग मोर देन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अलावा रीजनिंग में कुछ भी नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाना। बिना ऑक्सीजन के आप कहीं पर भी आग को नहीं जला सकते। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाना। अगर आप बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगी तो आप कहीं पर भी आग नहीं जला सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है आग को बुझाना। आग को बुझाना, फटना नहीं होता, झाग नहीं होता, अलग करना नहीं होता। क्या काम होता है सर, ऑक्सीजन का काम होता है, सॉरी CO2 का काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है भाई, बताओ हमारे पर्यावरण में कितनी होती है सर, 0.03 होती है हमारे पर्यावरण में। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, बुझाना होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेहरीन, तेहरान भाई ईरान की राजधानी है, तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ी बहुत राजधानी याद कर ले जो मेन मेन से है। काम वगैरह देख लेना, बढ़ई का क्या काम होता है, लोहार का क्या काम होता है, कुम्हार का क्या काम होता है, राजधानी याद कर लेना।
और कंट्री की राजधानी, स्टेट की राजधानी, उसके बाद मुद्रा वगैरह याद कर लेना भाई। बीजिंग, बीजिंग किसकी है भाई बताओ? जापान की तो नहीं है सर, तुर्की भी नहीं है, मलेशिया की भी नहीं है, किसकी है? चीन की होती है। चीन की क्या है? बीजिंग। अच्छा मेरे को एक बताओ, चीन की एक और राजधानी, वो मेरे को बताओ चीन की कौन सी राजधानी है? एक तो होती है भाई जो पैसे के हिसाब से देखें, एक तो वो राजधानी होती है, यानी कि एक तो आर्थिक राजधानी होती है, एक राजनीतिक राजधानी होती है। तो आप मुझे बताओ चाइना की दूसरी राजधानी क्या है? तो आप बताओ। यूएसए में बोलते हैं कांग्रेस। यूएसए में पार्टी है भाई, यूएसए में जो संसद में बैठते हैं ना, संसद में बैठने वाले को कांग्रेस बोलते हैं। एक सदन होता है कांग्रेस का। तो बताओ ईरान में जो एक सदन होता है उसको क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं संसद बोलते हैं। हमारे इंडिया में संसद किसको बोलते हैं? हमारे इंडिया में क्या होता है? हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। तो ईरान में क्या बोलते हैं? मजलिस। क्या बोलते हैं? मजलिस। ठीक है भाई, ये चीजें याद कर लेना, थोड़ी सी याद करने से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है सर? दिमाग में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है सर। ठीक है भाई, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर मास्टर ग्लैंड ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है भाई, मास्टर की मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है भाई, थाइमस ग्रंथि बतानी है आपको, कहाँ पर होती है बताओ? रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं सर। गले की होती है, छाती की होती है, या कंठ की होती है? बताओ। थाइमस गले की हड्डी होती है ना, थाइमस तो? जी सर, गले की हड्डी होती है थाइमस। ठीक है, चलो आगे। क्रिकेट, क्रिकेट में क्या यूज करते हैं? क्रिकेट को खेलने के लिए हम बैट का यूज करते हैं। हॉकी को खेलने के लिए हम स्टिक का यूज करते हैं। कहाँ पर है स्टिक? छड़ी, खिलाड़ी, बॉल, मैदान, किसका यूज करते हैं? स्टिक का यूज करते हैं भाई हॉकी को खेलने के लिए। देखी होगी ना अब तो। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है भाई चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। वो उपग्रह किसका है सर? पृथ्वी। पृथ्वी का एक ही ग्रह, वो है चंद्रमा। हमें बताना है पृथ्वी क्या है हमारी। पृथ्वी एक सूर्य है क्या? नहीं सर। पृथ्वी क्या एक ग्रह है क्या? जी सर, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, एक प्लेनेट है। सौर संसार भी नहीं है, उल्का पिंड भी नहीं है। इजी से क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो, वर्ड के कर लिए हमने, अल्फाबेट के कर लिए, वर्ड के कर लिए। अब हम किसे कर लेते हैं? न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो नंबर के आते हैं ना, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में देख लो किस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक दिया हुआ है, एक का रिलेशन दे रखा है 8 से, हमें बताना है 4 का रिलेशन किससे होगा, वो बताओ भाई। एक का रिलेशन ये दे रखा है तो 8, एक का रिलेशन दे रखा आपको 8 से, तो 4 का रिलेशन बताना आपको क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है 1। यदि एक की मैं एक यहाँ पर 1 की क्यूब करूं तो मेरे पास आएगा 1। क्या आएगा? 1। यदि मैं 2 की क्यूब करूं तो मेरे पास आएगा 8। क्या आएगा? 8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये किसकी क्यूब, ये किसका है? अब हमें 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। एक का संबंध है 8 से, 4 का संबंध बताना हमें किससे होगा। 128 नहीं होगा क्योंकि ये किसी का स्केयर नहीं है, किसी की क्यूब नहीं है। 32 भी नहीं होगा, ये किसी का स्केयर नहीं है, किसी की क्यूब नहीं है। तो बताओ भाई किसका स्केयर या किसी की क्यूब हो सकता है? इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 से गुणा करी, 1 की 2 से गुणा करी, हमारे पास आया 2। उसकी क्यूब करी, हमारे पास आया 8। यहाँ पर 4 दे रखा है। अगर 4 की हम 4 की हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। और 8 की क्यूब कितनी होती है सर? 8 की क्यूब होती है 512। क्या होती है? 512। 512 है ऑप्शन में? जी, सेकंड ऑप्शन में है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? दोबारा बताऊं क्या दे रखा है? दोबारा देखो क्या दे रखा है। जस्ट कुछ नहीं करना, पैटर्न ढूंढना होता है। ये 1 दे रखा है हमारे पास जी, इसका संबंध दे रखा है 8 से। कैसे हुआ? 1 की सर मैंने जैसे ही 2 से गुणा करी, मेरे पास आया सर 2। और 2 की क्या दे रखी है? क्यूब दे रखी है सर। ये 2 की क्या दे रखी है? क्यूब। जैसे ही मेरे पास 4 था, यहाँ पर 4 की मैंने किससे गुणा करी सर? 2 से गुणा करी, मेरे पास कितना आया? 8। और 8 की जैसे ही मैं क्यूब करूंगा मेरे पास उत्तर क्या आएगा सर? 512। 8 की क्यूब कितनी होती है सर? 512। जैसे ही बी ऑप्शन में 512 मेरे को गिवन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। इसको बताओ कैसे करेंगे। इसमें भी नथिंग मोर देन, यहाँ पर -2 कर रखे हैं,
यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी -2 का रखा है, यहाँ देखोगे यहाँ पर भी -2 का रखा है, इसको देखोगे यहाँ पर भी -2 का रखा है, कुछ नहीं कर रखा, -2 का रखे हैं। हम भी यहाँ पर -2 करेंगे, सभी में 4 में से 2 गया 2, एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन ही नहीं है। 4 में से 2 गया, कितना बचता है 2। वेरीफाई करने वाला नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से भी 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, हमारे पास बचेगा 4। कुछ भी नहीं था इसमें कुछ ऐसा, लेकिन क्वेश्चन देख लो कितना हार्ड शो हो रहा है ये। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 11 का संबंध है 38 से, 11 का रिलेशन दे रखा है 38 के, हमें बताना है 13 का संबंध कैसे होगा। देखो भाई अगर मैं इसमें देखूं तो 11 का संबंध बनाना है मुझे 38 से। देखो कैसे बना सकता हूं मैं, अगर मैं देखूं मैं ऐसे कर सकता हूं ना, 11 गुणा 3 कितना हुआ सर, मेरा हुआ 33। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो क्या आया सर, मेरे पास आया 38। अगर मैं 13 में यही रूल लगा के देखूं तो 13 गुणा 3 कितना आया सर, मेरे पास 39। और 39 में यदि मैं 5 ऐड करूं तो मेरे पास कितना आएगा सर 44। कितना आएगा 44 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो ये वाला। ठीक है भाई, अगर आपका कोई और पैटर्न लग रहा है और पैटर्न के हिसाब से कोई और ऑप्शन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन पे क्या करते हो, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा पहले वाला पैटर्न फॉलो हो गया तो दो पैटर्न कभी किसी क्वेश्चन में फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो इस तरह क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं भाई, 3 दे रखा है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 दे रखा है। हमें जो ये पैटर्न यहाँ पर गिवन है, इसी पैटर्न पर हमें ये वाला ढूंढना है। ये वाला देखो ढूंढो, क्या अगर कुछ दिखता है तो। यहाँ पर देखो 3, 5, 7 में क्या रिलेशन है, 3 में यहाँ पर सर 2 ऐड कर रखे हैं, यहाँ पर भी सर 2 ऐड कर रखे हैं। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें देखें तो सर 29 और 6 ऐड कर रखे हैं, यहाँ पर देखें तो सर 6 ऐड कर रखे हैं। ये देख आगे देखते हैं भाई, 6 और 5 11, 9 और 6 15। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सर 2 ऐड कर रखे हैं, यहाँ पर 10 ऐड कर रखे हैं। ये तो ई लॉजिक है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 ऐड कर रखे हैं, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 ऐड कर रखे हैं, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 ऐड कर रखे हैं, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 ऐड कर रखे हैं, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ एक ही लॉजिक लगा, वो है +6 यहाँ पर 2 ऐड था, यहाँ पे 6 ऐड कर रखा है, यानी कि पैरेलल ऐड है। यहाँ पर भी उतने ही ऐड गए, यहाँ पर भी डिजिट फर्स्ट और सेकंड थर्ड में सेम ऐड है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 19 और 32। ट्राई करो, कमेंट करो, फिर देखते हैं आपका क्या सोल्व क्या आता है आपका आंसर। यहाँ से देखूं तो देखो भाई, अगर मैं 10 19 और 32 को देखूं, 10 19 और 32 को देखूं, अगर मैं यहाँ पर गुणा 2 से गुणा करूं, यानी कि 10 दे रखा है 19 दे रखा है। अगर 10 से मेरे को 19 पर जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूं सर, मैं ऐसे जा सकता हूं, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आएगा 20, 20 में से -1 करूंगा तो मेरे पास आएगा सर 19, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, अब 32 देखो, 32 से पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर, 32 से पहुंचने के लिए ना, अगर मैं 10 से 32 पर जाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 10 की गुणा कर सकता हूँ सर 3 से। ठीक है, और जैसे ही मैंने 10 की 3 से गुणा करी, मेरे पास उत्तर आया सर 30, और मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, मेरे पास उत्तर आया सर 32। ठीक है भाई, ओके। इसी तरह कोई ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पर भी अगर मैं इसको देखूँ तो 5 गुणा 2 10, और 5 गुणा 2 10, और अगर मैं -1 करूं तो 14 नहीं, 12 गुणा 2 24, -1 ये भी नहीं हो रहा, 3 गुणा 2 3 दूनी 6 -1 ये भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसको देखूं लास्ट वाले को, एक बचता है, 7 गुणा 2 ये होता है 14, कितना होता है 14, और 14 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा आया भाई 13। ठीक है, अब मैं इसको देख लेता हूँ, इसको यदि मैं 3 से गुणा करूंगा तो 7 या 21 होते हैं, और +2 कर रखे हैं। बिल्कुल यही हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि पैटर्न सिर्फ एक में ही फॉलो हो रखा है। पहले वाले डिजिट की 2 से गुणा करी, -1 कर रखा है, तीसरी वाले डिजिट पर जाने के लिए गुणा 3 से कर रखी है, +2 ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, पहले 2 से गुणा करी, -1 कर रखा है, तीसरे डिजिट पर जाने के लिए -3 कर रखे हैं, प्लस के 2 ऐड कर रखे हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो भाई क्या कर रखा है, 7 से 50 तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 7 से जाना है मेरे को 50 पर, मैं क्या कर सकता हूँ सर, 7 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आएगा 49, और उसमें मैं 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा सर 50। अगर इसी पैटर्न को मैं यहाँ पर फॉलो करूँ तो
11 का स्क्वायर करूँ मेरे पास होता है 121। इसने भी एक ऐड कर रखे है सर, मैं भी एक ऐड कर देता हूँ। एक ऐड करूंगा तो मेरे पास उत्तर आएगा 122। क्या आएगा? 122। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 122। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये वाली डिजिट देखिए, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट का संबंध है इससे, हमें बताना है इसका संबंध। इसका संबंध देखो, निकालो भाई, किससे क्या होगा। 3 का अगर 9 पे जाऊं तो मैं क्या हो सकता है सर? 3 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाएगा 9। यदि मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1। 2 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4। यदि फिर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास फिर आ जाएगा 4। इसी पैटर्न को, यानी कि सारे के सारे क्या कर रखे हैं, इनका स्क्वायर ले रखा है। हम भी इनका स्क्वायर लेते हैं। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 का स्क्वायर 0 होता है ना। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है सर। 0 किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक करें, दोनों में 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 9 है। देख लेते हैं भाई। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, आगे स्क्वायर करेंगे 9। 0 4 9 9, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 1/9, 1/9 का संबंध देखा है 1/81 से। 1/9 का संबंध किससे है? 1/81 से। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, यदि मैं इसका कंप्लीट का स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये प्राप्त होगा। 1/13 को ढूंढना है। 1/13 को यही पैटर्न सोल्व करते हुए, यही पैटर्न फॉलो करते हुए मेरे को जाना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा सर? 1। और 13 का स्क्वायर कितना होगा सर? 169। 169 1/169, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है 1/69। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सर 35 का संबंध दे रखा है 6 से। 120 का संबंध बताना है किससे होगा। यानी कि 35 को मुझे जाना है 6 तक, या आप इस तरह से समझ लो 6 को लेके जाना है 35 तक। तो मैं किसको लेके आऊं? 120 आ जाए। यदि मैं यहां पर देखूं 6 को लेके जाना है मुझे 35 तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? 6 का स्क्वायर करूं जी। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। यदि उसमें से -1 कर दूं तो क्या आएगा सर? 35 आ जाएगा। ठीक है, 120 तक जाना है मेरे को। अगर मैं देखूं 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है सर? 81। 81 में से -1 करूंगा तो मेरे पास 80 आएगा। 80 नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 स्क्वायर कितना होता है सर? 144। -1 करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 143, नहीं है। 10 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 100। यदि -1 करूंगा तो मेरे पास कितना है? 91। मुझे देखना ही नहीं था, फर्स्ट वाला ही चेक कर लेता मैं। तो मैंने तो आपको समझाने के लिए तीनों चेक करके बताए हैं। यदि मैं डायरेक्ट 11 का चेक करता, 11 का स्क्वायर होता है सर 121, उसमें से 1 लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा 120। यही आपका क्या था? करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 37 है। देखो ढूंढो भाई क्या दे रखा है। सर अगर मैं इसकी गुणा 2 से करूं, 7 को मुझे 12 तक जाना है ना, 7 को लेके जाना है सर मुझे 12 तक। तो ये ऐसे कर सकता हूँ, गुणा 2, 7 दूनी सर मेरे पास आया 14 है, उसमें से -2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 12। ठीक है, तो मैं एक में ही देख लेता हूँ। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है तो इसमें -2 करने हैं ना, इसमें -2, अगर 2 की 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 4, -2 करूंगा तो 2 आएगा, ये भी नहीं है। 3 की अगर मैं 2 से गुणा करूंगा मेरे पास अच्छा आएगा 6, 6 में -2 करूंगा तो ये भी नहीं आएगा। 4 की यदि मैं 2 से गुणा करूंगा मेरे पास आएगा 4 की यदि 2 से गुणा करूंगा -4 की 2 से गुणा करूंगा मेरे पास आएगा 8। मैं जो कुछ ना कुछ तो माइनस करना था तभी तो आएगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही बचा, ये आपको आंखें बंद करके बेशक से लगा देना। जैसे देखो 8 की मैं 2 से गुणा करूंगा मेरे पास कितना आया सर? 16। 16 में से कुछ ना कुछ माइनस करूंगा सर, 3 माइनस किया 13 आ गया। ठीक है, किसी और में पैटर्न ऐसा फॉलो ही नहीं होता। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे कोई तरीका ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको इस तरह से करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखूं, अगर क्रॉस चेक करने के लिए नेक्स्ट डिजिट को और चेक कर लेते हैं। 12 से मुझे कहाँ जाना है? 22 पर। कहाँ जाना है? 22 पर। 12 से 22 पर कैसे जा सकता हूँ? यदि मैं इसकी 2 से गुणा करूंगा मेरे पास आएगा 24। 24 में से -2 करूंगा तो मेरे पास कितना है सर? 22। यही आया ना जी सर। इसको देख लेते हैं, इसने स्टार्टिंग में -3 किए थे ना, यहाँ पर भी -3 करने हैं। 13 को 22 पर मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? यहाँ पर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देख लो। 13 को यदि 22 में कैसे ले सकता हूँ सर? मैं इसकी फर्स्ट टाइम तो कर लेता हूँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 3 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई। 13 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आएगा 26। 26 स्टार्टिंग में कितने माइनस किए? 3। यहाँ पर भी -3 करता हूँ। 26 में से 3 गए
अच्छा 26 में 4 माइनस कर रखे हैं, और मैं ऐसा तो नहीं सोल्व हो रहा। 7 गुणा 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 6 18, 4 गुणा 6 24, नहीं 4 दूनी 8, ठीक है 8 गुणा 8 से 24, सॉरी 13 की नहीं करनी थी मुझे, 8 की करनी थी, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग वाला ले रखा है ना। देखना एक बार दोबारा इसको, ये तो फॉलो नहीं हो रहा भाई, कोई और मेथड लग रहा है वो इसमें। 7 को मैं 12 से लेके जाऊं तो मैं करूंगा, 7 को यदि मुझे 12 तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 2 14 माइनस 2, ठीक है। अब मुझे 22 तक जाना है, 12 से तो 22 पे नहीं जा सकता, 7 को 22 पर लेके जाएं, 7 को 22 पर क्या होगा, 7 इंटू, यदि मैं 7 इंटू 3 करूं तो मेरे पास आएगा 21, उसमें मैं एक ऐड कर देता हूं, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं। 7 या 21, 7 चौके 28, इस पैटर्न को फॉलो करके देखें भाई। इस पैटर्न को यदि यहाँ पर फॉलो करूंगा तो 8 गुणा 2 16 माइनस 3 13, और यहाँ पर इसके लिए जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 गुणा 3 24, ये भी नहीं लग रहा भाई। यहाँ पे तो, यहाँ पे कैसे जाएं फिर, ओके ओके ओके, ये भी नहीं लग रहा। देखो एक पैटर्न ये लग रहा है भाई, इसमें CHSL का क्वेश्चन होगा आई थिंक ये। देखो इसने कैसे बना रखा है, फर्स्ट की थर्ड से कंपैरिजन कर रखी है, 7 को 22 पर लेके जाना है, 7 को 22 पर लेके जाना है ना, 7 को किससे पे लेके जाना, 22 पर। 7 को 22 पर कैसे लेके जा सकते हैं, 7 गुणा 3 प्लस 1, ये पैटर्न फॉलो कर रखा है। और 12 से 37 पर, 12 से 37 पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 12 गुणा 3 प्लस 1, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई इसमें, इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पर देखो इंटू 3 करना है फिर प्लस 1 करना है। ओके अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसमें देखो इंटू 3 प्लस 1, 2 तिया 6 प्लस 1 7, ये तो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो 2 3 तिया 9 प्लस 1, ये भी नहीं हो रहा। इसको देखूं 4 तिये 12 प्लस 1, ये भी नहीं हो रहा। इसको देखूं 8 गुणा 3 24 माइनस 1, 24 माइनस 2, और 13 दूनी 26 माइनस, ये भी नहीं लग रहा भाई इसमें तो। और देखो कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें, ये भी नहीं लग रहा इसमें तो। 12 गुणा 3 36 प्लस 1 37, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 माइनस 1 बार। अच्छा यहाँ पर क्या कर रखा है, गुणा के 3, 12 तिया 36 प्लस 1 37, और यहाँ पर देखें तो 13 तिये 39 माइनस 1, वहां पर माइनस 1 है। यहाँ पर क्या है, 7 गुणा 3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या है 8 गुणा 3 माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर रखा है, यहाँ पर माइनस 1, ये तो लगेगा नहीं, ये तो हमें कन्फर्म हो चुका है कि ये तो कहीं कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं आ सकता, ये हो सकता है। ये देखो कैसी आया है, 7 से 22, 7 से 22 तक लेके जाओगे तो 7 इंटू 2 प्लस 1, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। और 12 को 36 पर लेके जाओगे तो हो रहा है, 12 को 37 पर लेके जाओगे तो 12 इंटू, अरे यहाँ पर भी 3 से ही करना था, 7 इंटू 3 21 प्लस 22, ठीक है। 12 गुणा 3 प्लस 1, 12 तिया 36 प्लस 1 37, ठीक है भाई, ये हो गया। और यहाँ पर इसी तरह कोई पैटर्न है गुणा 3 प्लस माइनस वाला कुछ, यहाँ पर देखो 8 को 22 पर लेके जाना है, 8 को लेके जाना है 22 पर, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ 8 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई, मेरे पास आया 24, और मैंने कर दिया माइनस के 2, ठीक है। अब यही पैटर्न यहाँ पर भी लगना चाहिए,
13 को लेके जाना है मेरे को 38 पर। 13 की मैंने 3 से गुणा करी, मेरे पास आया 39 और -1 कितना आया 38। यही हो सकता है भाई, इसका यही लग रहा है, इसमें सिमिलर पैटर्न, और तो इसमें कोई पैटर्न ही नहीं लग रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतने ही क्वेश्चन थे भाई एनालॉगी के, हर तरह के हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करनी है। जितने पैटर्न थे मैंने एनालॉगी के सिर्फ 3 पैटर्न होते हैं, तीनों पैटर्न पे मैंने आपको 5-5 7-7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन एक के थे, तो आपके लगभग मान के चलो कि 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी आप अगर थोड़ी बहुत खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी 15 दिन का ही टाइम है, 15 दिन में कंप्लीट चैप्टर करेंगे हम 23 के 23। किसी दिन दो चैप्टर कर लेंगे, किसी दिन एक चैप्टर कर लेंगे, इस तरह से हम 15 दिन में कंप्लीट रीजनिंग को खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।